दोस्तों, इंडियन क्रिकेट टीम जिसने आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ग्रुप स्टेज में कोई मैच ही नहीं हारा और जब सेमीफाइनल में पहुंचे तो उसमें भी बहुत अच्छे से न्यूजीलैंड से 2019 सेमीफाइनल की हार का बदला लिया। और फिर ऐसा क्या हुआ कि वर्ल्ड कप का हर मैच जीतकर सेमीफाइनल में भी इतनी अच्छी तरह जीतकर जब ये टीम चैंपियनशिप विन करने के करीब आई तो फाइनल में हार गई। इंडियन क्रिकेट टीम से कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हुई जिसकी वजह से वो ट्रॉफी को अपने नाम नहीं कर सकी। दोस्तों, इंडियन क्रिकेट टीम ने काफी मिस्टेक की, जैसे कि इनकी कंसिस्टेंसी की कमी, बैटर्स में थोड़ी कमजोरी और फील्डिंग में गलतियां। दोस्तों, भारत की टीम में कुछ सीनियर प्लेयर्स का एज फैक्टर भी मैटर करता था और जब 2027 में दोबारा ये वर्ल्ड कप होगा तो उसमें ये प्लेयर्स शामिल नहीं होंगे। अगर ज्यादा डिटेल में देखा जाए तो सबसे पहले बात आ जाती है पिच की। दोस्तों, अहमदाबाद के क्रिकेट ग्राउंड में पिच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। भारत की टीम ने पिच के हिसाब से अपने खेलने का तरीका एडजस्ट नहीं किया और जब पिच की कंडीशन दूसरी इनिंग्स में जाकर बदल गई और स्लोअर हो गई तब उनका तरीका उस सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट नहीं हुआ और ये भी उनका फाइनल लॉस करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर था। ओवरऑल पिच का रोल मैच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम पिच के अकॉर्डिंग अपने खेल को मॉडिफाई नहीं कर सकी, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इफेक्ट हुई। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन टीम, उनकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कमाल की थी। उनका अप्रोच भारत ने जब बहुत अच्छा खेला स्टार्ट में तब भी स्टेबल रहा। दोस्तों, जो उनका कैप्टन था पैट क्यूमिंस, उसने इंटेलिजेंट बॉलिंग चेंजेस किए जिससे इंडियन क्रिकेट टीम के बैटर्स कंट्रोल में रहे। उनका कंपोजर और स्ट्रेटजीज ने उन्हें मैच के हर फेस में स्ट्रॉन्ग रखा और उनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इस मैच को विन करने में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रूव हुआ। दोस्तों, इससे ये चीज तो क्लियर हो गई कि ऑस्ट्रेलिया ने स्मार्ट और कैलकुलेटेड अप्रोच से खेला है और अपने प्लान्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है। अब शुरू में तो भारत अच्छा खेला, लेकिन बाद में उनके लिए छक्के और चौके लगाना बहुत मुश्किल हो गया। जब पहले 10 ओवर्स के बाद उनकी बाउंड्री स्कोरिंग में कमी आई तो रन रेट भी बहुत गिर गया। तो दोस्तों, उस टाइम भारत के लिए एक अच्छा टारगेट सेट करना बहुत मुश्किल हो गया और वो बस 241 रन ही बना सके, क्योंकि टीम को उस वक्त चौके और छक्के लगाने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। तो दोस्तों, इसी दिक्कत ने ओवरऑल स्कोर को बढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट की और टारगेट को अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया। दोस्तों, भारत की टीम ने बड़े पार्टनरशिप बनाने में काफी मुश्किल का सामना किया। सिर्फ विराट कोहली और केन्यूर लोकेश राहुल के बीच ही एक ऐसी पार्टनरशिप थी जो हाफ सेंचुरी तक पहुंची। इसके अलावा कोई और पार्टनरशिप बनी ही नहीं। इस कारण से भारत की टोटल स्कोर जो है वो इफेक्ट हुआ। दोस्तों, पार्टनरशिप बनाने से टीम का स्कोर में ज्यादा रन आते हैं और टीम स्ट्रॉन्ग रहती है, लेकिन फाइनल में भारत ने ऐसी पार्टनरशिप बनाई जिसने उनकी परफॉर्मेंस को वीक कर दिया। भारत की टीम के मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स जो नॉर्मली अच्छे होते हैं, लेकिन जब टाइम आया तब वो कमजोर पड़ गए। शहरियार और सूर्या कुमार यादव जैसे कुछ मेन प्लेयर्स ने खासकर अच्छा परफॉर्म नहीं किया और केएल राहुल की स्लो इनिंग्स ने भी टीम की मुश्किल को बढ़ा दिया। उनकी अच्छी परफॉर्मेंस की कमी ने भारत की टीम को मुश्किल में डाल दिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अच्छे स्टार्ट के बाद भी बेहतर शॉट सिलेक्शन नहीं की, जिसके कारण उनकी विकेट गिरती चली गई। दोस्तों, भारत की फील्डिंग भी कमजोर रही और ऑस्ट्रेलिया की एक्सेप्शनल फील्डिंग के कंपैरिजन में ज्यादा रन दिए गए। इससे भारत की टीम पर ज्यादा प्रेशर आया। रोहित शर्मा और विराट कोहली का बुरा शॉट सिलेक्शन ने उनके अच्छे स्टार्ट को ही बर्बाद कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग की बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ भारत की फील्डिंग और एक्स्ट्रा रन्स के बड़े फर्क ने उनका प्रेशर बढ़ाया और भारत की परफॉर्मेंस पर असर डाला। दोस्तों, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी पर भी फाइनल मैच में सवाल उठा। खासकर उन्होंने स्पिनर्स के लिए स्लिप्स का पोजीशन नहीं बनाया जो जरूरी था उस टाइम। इस गलती से हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की पार्टनरशिप टूटने का मौका छूट गया। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी पर सवाल उठा क्योंकि वो स्पिनर्स के लिए स्लिप्स की अरेंजमेंट नहीं कर सके। इस ओवरसाइट ने बड़ी ऑस्ट्रेलियन पार्टनरशिप को तोड़कर भारत की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का चांस मिस कर दिया। खैर दोस्तों, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया की हार के कई रीजंस थे। सबसे पहले अहमदाबाद के मैदान की पिच, जिसे भारत की स्ट्रेटजीज को डिस्टर्ब किया। उनकी इनएबिलिटी पिच के हिसाब से एडजस्ट करने में सक्सेसफुल नहीं रही, खासकर दूसरी इनिंग्स में जब पिच की कंडीशन बदल गई और स्लोअर बॉलिंग के लिए बेटर हो गई। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा खेला। उनकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन काफी अच्छी थी। जहां कैप्टन पैट क्यूमिंस की स्ट्रेटजीज बॉलिंग चेंजेस ने भारत की बैटिंग
बॉलिंग लाइन को कंट्रोल में रखा। भारत की शुरुआत के बाद बाउंड्रीज की कमी नजर आई। बाउंड्री स्कोरिंग गिरी जिसने रन रेट को बहुत ज्यादा डाउन कर दिया, जिसकी वजह से 241 रन का टारगेट ही बना। इसके अलावा अच्छी पार्टनरशिप्स की कमी ने भारत के टोटल स्कोर को कम कर दिया। मिडिल ऑर्डर कोलैप्स में भी बड़ी प्रॉब्लम थी, जहां इंपॉर्टेंट प्लेयर जैसे शहरियाज और सूर्या कुमार यादव ने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट नहीं किया। ये काफी नहीं था कि साथ ही केएल राहुल की स्लो इनिंग्स। पिच की कंडीशन इनिशियली बैटिंग के लिए ठीक नहीं थी, लेकिन गेम के दौरान पिच की हालत बदल गई और ऑस्ट्रेलिया का बॉल करने का एडवांटेज मिला। सिर्फ बॉलिंग ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी कमाल की थी। इसमें ड्यू ने भी बड़ा रोल प्ले किया, जिसकी वजह से इंडियन स्पिनर्स की इफेक्टिवनेस कम हुई और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन खासकर हेड और लेबस्ट्रीन ने बड़ी पार्टनरशिप बनाई। तो ये कुछ रीजन थे जिन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम की हार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।